उनका नाम था जनाबाई। जनाबाई एक गांव की रहने वाली एक साधारण सी महिला थी, घर के काम करने, बस उनको और कुछ आता नहीं था, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, अनपढ़ थी। तो एक बार ना वो नामदेव जी से मिलने के लिए गए, तो उनको बोलती, गुरुजी कुछ बताइए, कुछ नाम दीजिए मुझे, मैं भगवान की पूजा करूं सही तरीके से, उनका नाम जपूं, मुझे कुछ बताइए। तो नामदेव जी ने कहा कि जनाबाई, आप पढ़ी लिखी नहीं हैं तो आपको वेद और शास्त्र तो पढ़ना नहीं आएंगे, तो आप ऐसा करा करो, आप ना भगवान का खाली नाम जप करा करो। बोले वो कैसे? बोले विठल विठल बोला करो। उनके वहां विठल बोलते थे भगवान श्री कृष्ण को, तो विठल विठल बोला करो तुम, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस यही नाम है। अभी जनाबाई ने दिल से एक्सेप्ट किया, गुरु की बात मानी, और वो कोई भी काम करती है ना, कुछ भी करती है, तो विठल विठल ही बोलती रहती है। पूरा दिन रात उसके मुंह से रट लगी रहती थी भगवान के नाम की। ऐसे करते करते ना उनकी एक मतलब, एक बोलते हैं ना कि जब कोई भी इंसान जैसे भक्ति कीर्तन कुछ भी करने लगता है सही तरीके से, तो एक नाम बन जाता है उनका। तो उनका ना एक नाम बहुत मतलब ऐसे आजू बाजू के एरिया में फैलने लगा कि जनाबाई ना बहुत अच्छा सत्संग करती है, नामनिष्ठ है, बहुत अच्छा नाम जपती है भगवान का। उनका एक नाम होने लगा। ऐसे सुनते सुनते जैसे जैसे उनका नाम बढ़ता गया, तो कबीर दास के पास उनका नाम पहुंचा। किसी ने बताया कबीर दास जी को कि जनाबाई है ना बहुत अच्छी मतलब संत हैं, मतलब सत्संग करती हैं, भजन करती हैं, उनकी आवाज में एक कसक है, बहुत अच्छा बोलती हैं, भगवान का नाम जपती हैं, बहुत अच्छी हैं। तो कबीर दास को ऐसे मन से इच्छा हुई कि मुझे जनाबाई से मिलना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उनसे मिलने का फैसला किया और चल पड़े। ढूंढते ढूंढते वो एक गांव में जहां वो रहती थी वहां पहुंचे, तो देखा वहां पे एक घास फूस की एक झोंपड़ी है, वहां वो रहती है। तो जब कबीरदास जी गांव में पहुंचे ना, तो सामने क्या देखते हैं कि जनाबाई ना अपनी पड़ोसन के साथ झगड़ा कर रही होती है। कबीरदास जी ने उनको दूर से जब ऐसे देखा झगड़ा करते हुए, मन में ऐसे विचार आया कि इनका तो बहुत नाम है, लोग इनका नाम बोलते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग करती हैं, तो मैं तो मन में ये विचार करके आया था, मतलब हम भी ऐसा करते हैं ना कि अगर हमें किसी महात्मा का पता चले, जब हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है ना मन में कि वो एक मतलब ठाट बाट से बैठे होंगे राजगद्दी पे, ऐसे सबको संदेश दे रहे होंगे, अच्छे अच्छे भजन कीर्तन कर रहे होंगे, ऐसा मन में विचार आता है ना। पर कबीरदास जी के साथ उल्टा हो, वो भी ऐसे सोच के गए थे कि एक महात्मा संत से मिलने जा रहा हूँ, तो मतलब ऐसे उनके शाही ठाट होंगे। तो जब उन्होंने सामने उनको देखा कि जनाबाई ना अपनी पड़ोसन के साथ झगड़ा कर रही जोर शोर से, कबीरदास जी पास में गए, बोलते हैं कि जनाबाई, बोलते हाँ जी बोलो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोलते आप कौन, आप क्यों पूछ रहे हो? बोलते बस मैं खाली यहाँ मिलने आया था किसी से, इसलिए आपको देख लिया। बोलते झगड़ा करूंगी तो नहीं, और क्या करूं? बोले मेरे जो उपले बनाती हूँ ना मैं, गोबर के उपले, उपले ये पड़ोसन ने ले लिए, तो ये उपले के लिए झगड़ा हो रहा है। मैं उसको बोल रही हूँ कि तूने मेरे उपले अपने उपले में मिला लिए, और ये मान नहीं रही है। अभी मुझे तो मेरे उपले चाहिए ना वापस। तो कबीरदास जी ने कहा कि झगड़ा भी कर रही है और उपले के लिए, गोबर के उपले के लिए, इस धारा से उपले, इसके लिए झगड़ा करने की क्या जरूरत है, रहने दो ना, ले लिए तो रहने दो। बोलती है मेरे उपले साधारण नहीं है, मेरे उपले साधारण नहीं है। कबीरदास जी ने कहा कि उपले तो गोबर के होते हैं, उसमें साधारण और असाधारण क्या होता है तो उपले ही गोबर के ही है ना, उसके भी गोबर के हैं, तेरे भी गोबर के हैं। बोलती है नहीं, मेरे उपले साधारण नहीं है, मेरे उपले तो विठल विठल नाम जपते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि विठल विठल नाम जपते हैं, कि कोई इंसान को अगर हम बोले ना कि ये विठल विठल नाम जपता है, जब भगवान का नाम जपता है तो चले, उपले कैसे विठल विठल का नाम जप सकते हैं? उनको विश्वास नहीं हो रहा। बोले आपको विश्वास नहीं हो रहा तो उपले छांट कर देख लीजिए। तो कबीरदास जी ने क्या किया, एक उपला उठाया, जैसे सुना और फेंक दिया, ऐसे दो चार उठाए, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। एक उपला ऐसे उठाया उन्होंने, 5-6 उपले के बाद जैसे कान के साथ लगाया ना,
तो कबीर दास के रोंगटे खड़े हो गए। उस उपले में से आवाज आ रही थी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। उसमें धुन आ रही थी। कबीर दास जी ने जनाबाई को बोलते दंडवत प्रणाम किया उनको, कि एक बोलते हैं अज्ञानी व्यक्ति को अगर आप नाम जपाने लगा देते हो ना, नाम जपने के लिए, अगर वो नाम जपने लग जाए तो हम ऐसे मान सकते हैं कि यार इसके अंदर तो जीवित आत्मा है, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, तो सुधर गया बंदा, नाम जपने लग गया। पर एक गोबर का उपला, निर्जीव वस्तु जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, उसके अंदर से जब भगवान का नाम सुनाई देता है तो वो क्या समझ सकते हैं जनाबाई कितनी बड़ी भक्त थी भगवान की। तो ये स्टोरी से, ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने काम में ना ऐसे जान डाल दो। जनाबाई ने ना विठ्ठल विठ्ठल नाम जप जप के ना गोबर के उपलों में भी प्राण डाल दिए थे। वो भी भगवान का नाम जपने लग गए थे, इतनी शिद्दत से नाम जपती थी वो। हम लोग क्या करते हैं, लोगों की बातों में आते हैं और काम छोड़ देते हैं, कभी अपने काम को महत्व भी नहीं देते। अपने काम में प्राण फूंकना पड़ेगा। जनाबाई ने कैसे गोबर के उपलों में प्राण फूंक दिए, ऐसे ही हमें भी अपने काम में प्राण फूंकना पड़ेंगे, जी जान से मेहनत करना पड़ेगी। आज अगर संजय धीमान सर का इतना बड़ा नाम है ना, तो उसके पीछे यही है कि जी जान से काम किया है, प्राण फूके अपने काम में। यस, इसलिए आज तक वो मतलब 21 वर्षों से एक काम को पकड़ के चले हुए हैं। कहते हैं ना कि एक काम स्वर्गवास और 100 काम सत्यानाश। तो एक काम को पकड़ के उसके साथ जी जान लगाकर मेहनत की है ईमानदारी से, तो यहाँ तक पहुंचे हैं। हम सबको भी ऐसे करना पड़ेगा, अपने काम में जान डालना पड़ेगी। कोई भी काम करते हो ना, जी जान से करो, और जब हम जी जान से काम करते हैं तो भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। और जब भी मैं हमें